अमेरिका में 1938 में फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ने एक 40 पेज की रिसर्च रिपोर्ट तैयार की, उसको पेश किया। इस 40 पेज की रिसर्च रिपोर्ट में 3 पेज सिर्फ वो सेफ्टी ऑफ कॉस्मेटिक के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो सोचिए, अमेरिका जैसे देश में एक 40 पेज की रिसर्च रिपोर्ट पेश की जाती है जिसमें 3 पेज सेफ्टी ऑफ कॉस्मेटिक के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये कितने इंपॉर्टेंस रखती है ये चीज, कॉस्मेटिक्स से सेफ्टी। अप्रैल 2010 में प्रेसिडेंशियल कैंसर पैनल ने एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें उसने ये जानकारी दी कि हमें अभी तक कोई अंदाजा नहीं है, इसकी कोई सही जानकारी नहीं है कि केमिकल के एक्सपोजर से लोगों को कितना कैंसर हो रहा है और कितने लोग इससे जो है बीमार हो रहे हैं। ये कितनी गंभीर बात है, मुझे लगता है इन 2 रिपोर्ट से आपके सामने आ गई होगी ये बात कि ये बहुत ही ज्यादा हमें बीमार कर रहे हैं केमिकल्स। अच्छा, ये हैं किन के लिए? मैंने कुछ दिन पहले लिपस्टिक कॉन्स्पिरेसी के ऊपर बात की थी डिटेल में। हमारे देश की लगभग आधी आबादी को लिपस्टिक कैसे बीमार कर रही है गंभीर रूप से, और वो कैसे महिलाओं को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां दे रही है, उसमें मैंने डिटेल में बताया था। आप उसको देख सकते हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार एक महिला हर रोज 12 ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है जिसमें लगभग 168 केमिकल्स होते हैं, और एक पुरुष मतलब एक मेल 6 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है जिसमें लगभग 85 केमिकल्स होते हैं। अगर आप मैन है, पुरुष हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे हम ऐसा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं इसमें मेकअप या इस तरीके के प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हर उस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं जो हम डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, शेविंग क्रीम, मॉइस्चराइजर, आफ्टर शेव लोशन। और इन सब केमिकल्स का लगभग हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है। मैं इनमें क्या क्या केमिकल होते हैं और वो हमारे शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव डालते हैं, हमारे ऑर्गन्स को कैसे जो है डिफेक्ट करते हैं, कैसे हमें गंभीर बीमारियों से ग्रस्त करते हैं, इस पर भी मैं अलग से वीडियो में बात कर चुका हूं। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। हम चीजों को जितना आसान सोच रहे हैं उतनी आसान चीजें हैं नहीं। एक विज्ञापन दिखा दिया जाता है जिसमें एक अच्छी सी सुंदर सी हीरोइन होती है, एक हीरो होता है, वो एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं और इतनी बार उसे दिखाया जाता है कि हम ये सोचते हैं, हमारे मुंह पर और हमारे दिमाग में वो छाप छोड़ देता है, और जब भी हम बाजार में जाते हैं हम उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं और इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जबकि ये एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग उस प्रोडक्ट की कभी भी ये नहीं सोचते कि उसमें है क्या, और ना ही ये अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है हमें सोचना चाहिए कि क्या हमें एडवर्टाइजमेंट देखकर, क्या सिर्फ टीवी देखकर इनको लेना चाहिए, अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फाइनल ये हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं जिससे हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। जिन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की, इंग्रेडिएंट्स की मैं बात कर रहा हूं, जिन केमिकल्स की मैं बात कर रहा हूं, यूरोपियन यूनियन के देशों में हजारों की संख्या में ये केमिकल्स बैन हैं। हालांकि अमेरिका जैसे देश में सिर्फ 11 ऐसे केमिकल्स बैन हुए हैं जो हेल्थ हैजार्डस हैं, मतलब जो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। और अगर हम भारत जैसे देश की बात करें तो इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी बैन नहीं है, और किस मात्रा में ये इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, इनकी भी कोई जानकारी हमारी सरकार के पास नहीं है, और शायद कभी भी पर्याप्त जानकारी हमारे पास हो भी नहीं सकती, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना लचीला है। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से लोगों को कितना बीमार कर रहे हैं, उन पर क्या क्या थोप रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन फाइनली मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि हम खुद को इतना बीमार कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, फाइनेंशियली हम इफेक्ट होते हैं। और मैंने एक वीडियो में बात की थी कि किस प्रकार से हर साल लोग बीमारियों की वजह से, भारत देश में 6 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। अगर यही रेट रहा तो सोचिए 2050 तक भारत की 95% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे होगी। बात सिर्फ इतनी है कि क्यों हम इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
साबुन के विज्ञापन में, एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि इसमें मलाई है, इसमें दूध है। तो क्या प्रॉब्लम है दूध से नहाने में या शेविंग करने में? आजकल बड़े बड़े सैलून्स ऐसे हैं और काफी देशों में, जो बाहर विदेशों में, ऐसे सैलून्स खुल चुके हैं जिनमें दूध के साथ शेव की जाती है, जिनमें दही के साथ शेव की जाती है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है, जब उसको एडवर्टाइज करके टीवी पर दिखाया जाएगा तभी हम उसको मानेंगे। हमें सोचना चाहिए एक बार कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले, क्योंकि ये फाइनली हमारी इफेक्ट को, हमारी हेल्थ इफेक्ट करते हैं और हमारे परिवार को और हमें बीमार करते हैं। कम से कम इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए और हो सके तो इनके ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि भारत में आज भी हर एक केमिकल वाले प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव उपलब्ध है। मेरे सिर्फ इतना कहना है, इतना निवेदन है कि इन सब प्रोडक्ट से, केमिकल से दूर रहिए और इनका ऑल्टरनेटिव जरूर खोजिए, ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जिए और भारत के विकास में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद।